अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयद शाह मैदर 4P ग्रुप की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूं न्यू सिटी फेज 2 जी ब्लॉक में और आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त सस्ता सा सिंगल स्टोरी घर, वो भी जी ब्लॉक में। तो ये 4 मरला 25-44 साइज है जी, 272 वाला मरला है पुराना और बहुत ही ज़बरदस्त कंस्ट्रक्शन हुई है सिंगल स्टोरी घर की। फ्रंट एलिवेशन जो है वो चूँकि डबल स्टोरी नहीं है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता अभी, चूंकि वो सीधा है तो मॉडर्न स्ट्रेट लाइन ही कहेंगे। आ जाएं अंदर चलते हैं। MS 16 गेज आयरन गेट। जैसे ही आप अंदर आते हैं तो 2x2 की ग्लेज टाइल यूज की गई है कार पोस्ट में। तो नॉर्मली मैं मना करता हूं कि जी ग्लेज टाइल ना यूज किया करें, कि ग्लेज टाइल जो है कार पोस्ट में गाड़ी भी स्लिप होती है और आप खुद भी स्लिप होते हैं। तो खैर बाय लॉज की बात कर लेते हैं। पानी का बोर यहाँ पे दिया गया है, अकॉर्डिंग टू बाय लॉज यहाँ पे स्पेस छोड़ी गई है, यूपीएस स्पेस आ जाती है आपके पास। उसके बाद पाउडर रूम की बात करते हैं जी। पुराना घर है ये, यूज्ड घर है। आ जाए चलते हैं इसके लिविंग एरिया में। हाइटेड डोर्स हैं जी, 2 पीस डोर है। और जैसे ही आप अंदर आते हैं तो लिविंग एरिया में आते हैं तो सबसे पहले आपके पास मीडिया वॉल आती है। छोटी सी मीडिया वॉल है लेकिन खूबसूरत लग रही है क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिया हुआ है। इस पर जी फॉल सीलिंग की बात करते हैं। डिसेंट फॉल सीलिंग है, कोई रंग बिरंगे काम नहीं किए हुए। हम ओपन अमेरिकन किचन आ जाता है, ट्रॉपिकल ग्रेनाइट दिया गया है जी। और कैबिनेट्स देख लें, यूवी शीट में बने हुए हैं, सॉरी MDF में बने हुए हैं। और ड्रॉर्स दिए गए हैं। वुड एंड हॉब जो है वो इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। इस तरफ आपको शेल्व्स दे दिए गए हैं। अच्छा टूटियां जड़ियां एक बात भी ला दें, कोई इशू नहीं। इसके साथ जी लिविंग एरिया के साथ जो है वो ड्राइंग रूम आता है आपके पास। ड्राइंग रूम में 5 में 6 की विंडो आ जाती है आपके पास, काफी बड़ी सी। सनलाइट और वेंटिलेशन जो है उसका कोई इशू नहीं है। और न्यू सिटी में जितने भी घर हैं उनमें सनलाइट और वेंटिलेशन का नॉर्मली कोई इशू नहीं है। मास्टर बेडरूम में आते हैं जी। अच्छा लाइट कम है और फॉल सीलिंग जो है वो 3 लाइट्स लगी हुई है। एक 2 जो है वॉल लैंप्स के लिए जगह छोड़ी गई है, वॉल बल्ब्स के लिए। 2x2 की टाइल ग्रे में यूज की गई है। और इसके साथ जो है वो आपको इंडियन मोड के साथ दिया गया है। और वॉश बेसिन जो है वो बहुत ही छोटा सा दिया गया है, आपको नजर नहीं आएगा क्योंकि लाइट बहुत कम है और वॉशरूम में लाइट नहीं है। सेम भी है जी, थोड़ी सी वॉशरूम की दीवार पे शायद ड्रेन बंद थी इस वजह से। अच्छा ड्रेन बंद नहीं होगी, इन्होंने पाइप ही नहीं लगाया तो सारी दीवार पे जो है वो सेम आई हुई है, तो शायद इन्हें पाइप लगा लेना चाहिए। खैर हर बंदे की अपनी जो है वो बजट तक है। कुछ लोगों का बजट कम होता है, वो काम चलाते हैं फिर फोर। अच्छा वार्डरोब जो है वो दिखा दें जी। MDF में बनी हुई वार्डरोब है काफी बड़ी। सेकंड बेडरूम में आते हैं जी। 2x2 की टाइल है, इसमें एक ही लाइट ऑन हो रही है, बाकी लाइट्स चल नहीं रही है जी। लाइट यहाँ पे कम है। इस तरफ विंडो दे दी गई है आपको फॉर वेंटिलेशन। वॉशरूम दिखा दें जल्दी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि माइनर जो है वो सीपेज है और ऊपर जो चूंकि वो पाइप ड्रेन पाइप नहीं लगा हुआ, वो दीवार के साथ टच होकर पानी नीचे आता है, उस वजह से सेम है। कोई टेक्निकल इशू नहीं है, आप इसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक पाइप लगाना है, दैट्स इट, और ये सेम खत्म हो जाएगी। ऊपर चलते हैं छत की जानिब। सीढ़ियों पे जो है ब्लैक ग्रेनाइट और सनी ग्रे का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है। सॉरी ब्लैक ग्रेनाइट नहीं है, ये भी मार्बल है, सनी ग्रे। और अच्छा जी जैसे ही आप छत पे आते हैं तो एक्सटेंडेबल है ये घर। आपको स्टील जो है यहाँ पे जगह जगह पिलर्स के स्टील जो है वो छोड़े गए हैं। 90 लाख इस घर की आस्क है। अगर आपका बजट कम है तो ये घर आपके लिए है। माइनर जो चीज़ें हैं वो ठीक करने की ज़रूरत है, वो कोई इशू नहीं है, इतना बड़ा कोई फॉल्ट नहीं है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। अगर आप इस घर में इंटरेस्टेड हैं तो 4P ग्रुप से अभी रब्ता करें। थैंक यू।